हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बात, आप सभी लोगों की टेंशन हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सामान्य ज्ञान। क्लास फर्स्ट होने वाली है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में यूपी पुलिस और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताओ बच्चों, किस वर्ष किया गया था ये? तो बच्चों, भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका 1956 में, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप सभी को पता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन भाषाओं के आधार पर क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो चलिए इसी में और आगे जान लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था? वो आपको हमने अभी बताया 1956 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आज़ादी के बाद ना कई बार क्या था कि राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग थी वो उठी थी। ठीक है, और जो राज्य पुनर्गठन जो हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था? अधिनियम 1956 के उससे हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे उठाए गए थे, जिनके कारण क्या हुआ था? अलग अलग राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, इस संदर्भ में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी का गठन किया गया था। कब किया गया था एसआरसी का गठन? तो 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग के लिए एसआरसी का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, अब इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस लिए? ताकि राज्यों का पुनर्गठन हो सके। ठीक है, आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो ये आयोग बनाया गया था, इसकी नियुक्ति किसने की थी? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और हमने अभी आपको बताया कि एसआरसी का जो गठन था वो किस लिए बनाया गया था? यह आयोग ताकि राज्यों का पुनर्गठन हो सके। ठीक है, एसआरसी के उस समय क्या था, नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो एस फजल अली कर रहे थे, और इसके दो अन्य सदस्य भी थे, जिनका नाम क्या था? एम पनिक्कर और एच एन कंजूरी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश जो राज्य था दोस्तों, वह पहला राज्य था जो कि राज्य पुनर्गठन के बाद सबसे पहले राज्य बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, और यह कब बना था? यह बना था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, और किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1956 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का जो गठन है 1 अक्टूबर 1953 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसके ऊपर आवाज आई थी कि राज्य का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जापान के अंदर होन्शु नामक द्वीप जो है आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि जापान में जो होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जापान के ना 4 मुख्य द्वीपों में से सबसे बड़ा एक द्वीप है, जो कि प्रशांत महासागर के पूर्व में और जापान सागर के पश्चिम बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी और इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो कि बीवा झील भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, जापान की अधिकांश चाय रेशम होन्शु से ही प्राप्त होती है। जो होन्शु द्वीप है ना दोस्तों, वहाँ उसी द्वीप से जापान को अधिकांश चाय का उत्पादन होता है, तथा रेशम होन्शु से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है। यानी कि जापान के अंदर जो सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है वो कौन सा है? होन्शु द्वीप है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो वह कौन सा जनरल है जिसको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका जो नाम है वो है आपका लॉर्ड रिपिन, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड रिपिन जो है 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किए गए थे। ठीक है, लॉर्ड रिपिन को 1880 में भारत का वायसराय क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों,
लॉर्ड रिपन जो थे वह एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि लॉर्ड रिपन जो हैं उनको भारत का क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कब आए थे भारत में, तो 1880 में भारत का इनको वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड रिपन एक ब्रिटिश वायसराय थे। ठीक है, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, जिन्होंने 1882 में स्थानीय निकाय को व्यापक अधिकार और शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ये अभी हमने बताया, और भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव रखी। जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनकी क्या रखी थी, इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है, यानी कि देशों के बीच ऐसा कौन सा कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम है जो कि स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो उस कोड के बारे में हमें बताना है। तो वो कोड कौन सा है दोस्तों, ASCII, ये कोड है जो कि दुनिया भर में यह कोड इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेटिंग के रूप में। ठीक है, आइए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैंने अभी बताया कि ASCII कोड क्या है, वो यूज किया जाता है किसके लिए, कम्युनिकेटिंग के लिए। ठीक है, इसी में फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंट है। ठीक है, इंटरचेट का संक्षिप्त रूप है। ये क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है, यानी कि ये क्या करता है, इनकोडिंग करके इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ASCII जो कोड है कंप्यूटर का, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यह दूर संचारण उपकरण तथा अन्य उपकरणों में टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके जरिए, ASCII कोड के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास है जो किसने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका स्टेरिन कायर, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो उनका नाम बताना है कि 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वो होगा आपका आंसर डी, यानी कि MN रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सबसे पहले सुझाव दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि कितने नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 6 पुरस्कार जो कि नोबेल पुरस्कार हैं वो हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक यानी कि जनक किसे माना जाता है। तो वह माना जाता है दोस्तों आपके टिम बर्नर्स-ली को, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली जो कि कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, सीरियन में कार्य करने के दौरान 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था दोस्तों, इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार आपका प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें वो बताना है इन सभी में से। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, 3 सेकंड का टाइम देते हैं। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पुजारी, यानी कि ऑप्शन डी है जो इसका राइट होगा, जो कि रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जनगणना सबसे पहले किस वर्ष में भारत में शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1872 में भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, इसी में आगे पॉइंट है, जनसंख्या जनगणना वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी देश के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसंख्याई, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा प्रोवाइड होता है। कितने वर्ष का डाटा होता है वो, तो वो 10 वर्ष का डाटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो अभी हमने बताया, तो 1872 में शुरू हुई थी, लेकिन नियमित जो जनगणना है जो लगातार शुरू हुई थी वो कब से शुरू हुई थी,
1881 से शुरू हुई थी। ठीक है। पूरे भारत में पहली जनगणना ब्रिटिश राज अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि जो जनगणना है वो किसने शुरू कराई थी, तो वो कौन सा किस टाइम पे शुरू हुआ था, तो ब्रिटिश राज में उनके अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा है। तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है, तो वह आपका पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो यहाँ पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है जो कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है। तो आपका जो सबसे पहले महिलाओं के लिए जो आरक्षण शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था आपका, तो पंचायती राज निकायों में शुरू है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप रिकॉर्डर में टेप की जो चाल होती है वह कितनी होती है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो टेप रिकॉर्डर के जो टेप की चाल है दोस्तों वो कितनी होगी आपकी 4.76 सेंटीमीटर सेकंड, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पूछा गया नदी के प्रवाह को मापने के लिए इन सभी में से किस चीज का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्यूसेक, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी में आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों, सिंचाई उद्देश्यों के लिए नदियों और जलाशयों के माध्यम से बहने वाले जल की गति को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्यूबिक या क्यूसेक किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्यूसेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों। एक क्यूसेक का जो अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट जल। ठीक है। ये क्या होता है, एक क्यूसेक का मतलब होता है। ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो इन सभी में से पूछा गया है कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो तरंगों का वेग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियो तरंगों का बच्चों यहाँ पूछा गया है वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंगों का जो वेग है वो आपका होता है 3 × 10⁸ मिली सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो यहाँ पूछा गया है एफएम का जो प्रसारण है वो किस बैंड के बीच में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा VHF रेंज, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है VHF क्या होता है, बहुत अच्छी आवृत्ति वाला चैनल होता है, यानी कि FM चैनल जो है आपका 87.8 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होते हैं। ठीक है, जो VHF वेग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, FM प्रसारण बैंड रेडियो आवृत्ति की एक श्रृंखला होती है जिससे हम क्या करते हैं, रेडियो से चैनल प्रसारित होते हैं और हम उन्हें सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग रेडियो स्टेशनों द्वारा किसके लिए किया जाता है, FM प्रसारण के लिए किया जाता है, जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट अपनी क्या है कोई प्रसारण करना चाहती है उसको हम रेडियो पे सुन सकते हैं। म्यूजिक होते हैं, चुटकुले कहानियाँ होती हैं वो हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था। तो यहाँ पूछा गया है नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद और जो डिजाइनर था वो कौन था, तो उनका नाम बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एडविन ल्यूटवेंस, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री VK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा गया कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि डोपिंग रोधी जो नियम उल्लंघन की जो रिपोर्ट है वो किस साल की प्रकाशित की गई थी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2019, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है वो कौन सा संशोधन केंद्र है तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 51वां संशोधन, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या करता है, सीमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना की असीम मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पूछा गया, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो उनके बेटे अकबर को मुगल सिंहासन पर कहाँ बैठाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्नौर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। दोस्तों, हुमायूं की जो असीम मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कन्नौर में अकबर के संरक्षण बैरम खान की सहायता से 13 वर्ष में अकबर की ताजपोशी की गई थी। तो जब अकबर 13 साल का था उस टाइम पे उनकी क्या की गई थी, ताजपोशी की गई थी हुमायूं की मृत्यु के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जब तक अकबर बड़ा नहीं हो गया तब तक बैरम खान ने उनके राज्य का क्या किया था, संरक्षण किया था। ठीक है, हुमायूं को दिल्ली में ही दफना दिया गया था। तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी उनको कहाँ दफनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां पूछा गया जहां क्या कार्य होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? तो पूछा गया सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैक, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पूछा गया है खाने की वस्तुओं को संरक्षण देने हेतु निम्न में से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि हमारी वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो दोस्तों, आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।